उधर राजस्थान सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के अपने बजट को मिड टर्म रिपोर्ट कार्ड के तौर पर पेश करते हुए अब घोषणाओं को तेजी से जमीन पर उतारने की कवायद तेज कर दी है, क्योंकि इसी साल पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव होने हैं। आचार संहिता लागू होने से पहले सरकार ज्यादा से ज्यादा काम पूरा करना चाहती है। रिपोर्ट देखिए। प्रदेश सरकार करीब 6,11,000 करोड़ रुपए के बड़े बजट के साथ विकसित राजस्थान 2047 के विजन को आगे बढ़ा रही है। इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार और हरित ऊर्जा पर खास जोर दिया गया है। पूंजीगत व्यय के लिए 53,978 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 36% ज्यादा है। बिजली, सड़क और पानी जैसे बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 51,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट तय किया गया है। सरकार का फोकस साफ है, जमीनी स्तर पर तेजी से विकास कार्यों को पूरा करना। बहुत कुछ काम हमने राजस्थान को और राजस्थान की जनता के हित में किया है। मैं समझ सकता हूँ कि हमारी ग्रामीण जनता, हमारी शहरी जनता, सब लोग प्रसन्न है। ग्राम रथ चल रहे हैं, हमने विकास रथ यात्रा निकाली है, जनता के बीच में गए, वहां से हमने प्लान बनवाया है, मास्टर प्लान बनवा रहे हैं। पूरे 5 साल का प्लान बना करके विकसित राजस्थान के सपने को पूरा करने के संकल्प को पूरा कर रहे हैं। आम जन की भागीदारी से जनता के प्रति जवाबदेह होकर के राजस्थान की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम कर रही है। पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव से पहले ग्रामीण और शहरी मतदाताओं को साधने के लिए सरकार ने कई बड़ी घोषणाएं की है, जिनमें 250 अटल प्रगति पथ के लिए 500 करोड़ रुपए, ग्रामीण कनेक्टिविटी के लिए 2,000 करोड़ रुपए और हर घर नल योजना के तहत 6800 करोड़ रुपए का प्रावधान है। वहीं शहरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नीति भी लागू की जा रही है। सरकार का दावा है कि दिसंबर 2025 तक अपने 2 साल के कार्यकाल में करीब 90% बजट घोषणाएं जमीन पर उतारी जा चुकी हैं। रोजगार के मोर्चे पर 1.5 लाख से ज्यादा नौकरियों का लक्ष्य रखा गया है कि राइजिंग राजस्थान के तहत हुए MOU के बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू हो चुका है। हमने राइजिंग राजस्थान किया, 35 लाख करोड़ के MOU किए, जिनमें से 9 लाख करोड़ से ज्यादा के MOU धरातल पर आए, लोगों को रोजगार मिल रहा है। जो हमारा संकल्प पत्र था, उस संकल्प पत्र की 73% बातें हमने पूरी की हैं इन 2.5 वर्षों में। और बजटीय घोषणाएं हमारी 24-25 और 25-26 में कुल मिलाकर के 2719 हमने बजट घोषणाएं की, जिनमें से 2450 बजट घोषणाओं पर हमारा काम चालू है। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म का कहना है कि सरकार ने पेपर लीक पर सख्ती, युवाओं को नौकरी, महिला सशक्तिकरण और किसान कल्याण जैसे क्षेत्रों में बड़े फैसले लिए हैं। वहीं प्रदेश सरकार कांग्रेस पर भी हमलावर है। उनका कहना है कि पिछली सरकारों में घोषणाएं ज्यादा और काम कम हुआ। अब मौजूदा सरकार गांव-गांव जाकर विकसित राजस्थान का विजन लेकर आगे बढ़ रही है। हालांकि इस बीच सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या चुनावी आचार संहिता लागू होने से पहले सरकार अपनी सभी घोषणाएं जमीन पर उतार पाएगी या फिर कई योजनाएं फाइलों में ही अटक जाएंगी। उधर टोंक में फर्जी रजिस्ट्री मामले में एक बार फिर से जांच की जो रफ्तार है वो तेज हो गई है। गुमनाम लोगों की जमीन हड़पने के आरोपों को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय ने 15 दिन में रिपोर्ट तलब की है। मामले की जांच अब मालूपुरा SDM कपिल शर्मा की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय टीम करेगी। बताया जा रहा है कि लंबे समय से ये मामला ठंडे बस्ते में था, लेकिन राजस्व मंत्री के निर्देश के बाद जांच दोबारा शुरू की गई। टीम में तहसीलदार, 2 पटवारी भी शामिल किए गए। पिछले 5 साल में हुई फर्जी रजिस्ट्रियों की पड़ताल की जाएगी और पूरी रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को सौंपी जाएगी। तो फर्जी रजिस्ट्री मामले में जांच की रफ्तार अब तेज हो गई है और अब इस पूरे मामले को लेकर जांच मालपुरा SDM कपिल शर्मा की टीम करेगी। उधर बाड़मेर के गिरल लिग्नाइट
माइंस प्रभावित किसानों के धरने में विधायक रविंद्र सिंह भाटी पहुंचे, आंदोलन को खुला समर्थन दिया। पिछले 25 दिनों से चल रहे इस धरने में रविंद्र सिंह भाटी ने आरएसएमएल और ठेकेदारों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि माइनिंग इलाके में नियमों की खुलेआम अनदेखी की जा रही है, मलबा सीधे किसानों के खेतों में डाला जा रहा है। विधायक भाटी ने पौधारोपण के सरकारी दावों पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि मौके पर एक भी पौधा नहीं मिला। साथ ही स्थानीय युवाओं को रोजगार न देने का मुद्दा भी उठाया। फिलहाल आंदोलन लगातार जारी है और किसानों की मांगों को लेकर के राजनीति तेज होती नजर आ रही है। तमाम जो स्थानीय युवा रोजगार में लागू रहा, थोड़ा दिन पहले आज लगभग 25-29 दिन पहले वहाँ सब लोगों ने निकाल दिया गया। लारला 25 दिन में ना धरने माते बैठा, यानी कोई बात सुनने वास्ते कोई जिम्मेदार आदमी को नहीं आयो, ना आरएसएम, ना कॉन्ट्रैक्टर, ना प्रशासन। और आखिर रे मीना ये लोगों की स्थिति देखते हुए माना आज धरने माते बैठना पड़ेगा। उधर सीकर के खाटू श्याम जी में मंगलवार को 4 विधानसभा अध्यक्षों ने बाबा श्याम के दरबार में पहुंचकर पूजा अर्चना की है। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम के विधानसभा अध्यक्षों ने देश की खुशहाली की कामना की है। प्रदेश में श्याम मंदिर सेवक परिवार की तरफ से अतिथियों का स्वागत किया गया। दर्शन के बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि खाटू श्याम जी में दर्शन कर उन्हें सुखद अनुभव हुआ। उन्होंने बताया कि विधानसभा की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने के लिए एक समिति का गठन किया गया। इसकी रिपोर्ट जल्द ही लोकसभा को भेजी जाएगी। वीर और सांस्कृतिक और श्रद्धा की भूमि पर आज बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए श्याम खाटू आने का सौभाग्य मिला है। बाबा श्याम के दर्शन पहले भी मैंने किया है, लेकिन आज इस भाव और भक्ति के कारण ये दर्शन हुए हैं, दिव्य है। बाबा श्याम से प्रार्थना है कि उसकी कृपा सब पर बनी रहे और ये देश हमारे प्रगति। महज चुनावी नतीजा नहीं है, बल्कि अमित शाह की उस सटीक रणनीति का परिणाम है, जिसमें राजस्थान के नेताओं ने अग्रिम पंक्ति में रहकर न सिर्फ मोर्चा संभाला बल्कि शानदार नतीजे भी हासिल किए। तो तभी दिल्ली से जयपुर तक राजस्थानी रणबांकुरों के चुनावी मैनेजमेंट की चर्चा हो रही है। रिपोर्ट देखिए। बंगाल विजय में राजस्थान का अहम योगदान। प्रदेश के कई दिग्गजों ने संभाली थी कमान। ममता को हराने में राजेंद्र राठौड़ का बड़ा रोल। राजस्थानी सूरमाओं के आगे टीएमसी का डब्बा गोल। पश्चिम बंगाल के सियासी रण में आए नतीजों ने देश भर को चौंका दिया है। ममता के गढ़ में सेंध लगाने के पीछे राजस्थान के रणबांकुरों का जो मैनेजमेंट रहा, उसकी चर्चा अब दिल्ली से जयपुर तक हो रही है। इस जीत के सबसे बड़े रणनीतिकार के रूप में उभरे हैं राजेंद्र राठौड़। राठौड़ ने अपने संगठनात्मक कौशल और मैनेजमेंट से बूथ स्तर तक घेराबंदी की। मोदी जी का विश्वास, आदरणीय हमारे अमित शाह साहब की रणनीति और वहाँ के कार्यकर्ताओं की मेहनत और ममता का कुराज, इन सब ने मिलकर इस परिवर्तन को किया है। बहुत बरसों बाद बंगाल के लोग कह रहे हैं कि बांग्लादेश बनने से पहले हमारा बंगाल आज दूसरी आज़ादी का जश्न मना रहा है। लोग बदलाव चाहते थे, लोगों ने बदल दिया। पश्चिम बंगाल के चुनावी समर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जादू सिर चढ़कर बोला। जहां जहां सीएम भजनलाल शर्मा ने सभाएं और रोड शो किए, वहां बीजेपी का स्ट्राइक रेट 100% रहा। प्रवासी राजस्थानियों को एकजुट करने में उन्होंने निर्णायक भूमिका निभाई। दिल्ली की सत्ता के कद्दावर चेहरे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी बंगाल के अलग अलग जिलों में डेरा डाला। गजेंद्र सिंह शेखावत ने जमीनी कार्यकर्ताओं में जोश भरा। भूपेंद्र यादव ने चुनावी बिसात के एक एक मोहरे को बखूबी फिट किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने उत्तर बंगाल में प्रभावी अभियान चलाकर बीजेपी की स्थिति मजबूत की। राज्य वित्त आयोग अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 21 चुनावी सभाओं और रोड शो का मैनेजमेंट संभाला। आसनसोल जिले में बीजेपी विधायक जितेंद्र गोठवाल को चुनावी प्रभारी बनाया गया था। उनके नेतृत्व में बीजेपी ने जिला की सभी 7 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की, जबकि पिछले चुनाव में पार्टी को केवल 2 ही सीटें मिली थी। साथ मरुधरा के इन दिग्गजों ने बंगाल की सियासी मिजाज को समझा और ममता बनर्जी के दुर्ग को डहाने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। अब जब बंगाल में कमल खिल रहा है, तो इसकी खुशबू में राजस्थान के पसीने की महक साफ महसूस की जा सकती है।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान।